हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। भारत से सरहद पर तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नए आधुनिक समाजवादी तिब्बत के निर्माण की कोशिश करने का आह्वान किया है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री ने वांग यी ने तिब्बत का दौरा किया था और भारत से लगी सीमा पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने बीजिंग में तिब्बत को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चीन को तिब्बत में स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने के लिए और कोशिशें करने की जरूरत है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के साथ खड़े होने वाले आलोचकों का कहना है कि चीन ने तिब्बत के लोगों और वहां की संस्कृति के साथ बुरा किया। तिब्बत के भविष्य के शासन पर कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों की इस बैठक में शी जिनपिंग ने उपलब्धियों की प्रशंसा की और फ्रंट लाइन पर काम कर रहे अधिकारियों की भी तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एकता को बढ़ाने, उसे फिर से जीवंत और मजबूत करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता थी। शी जिनपिंग ने बैठक में कहा कि तिब्बत के स्कूलों में राजनीतिक और वैचारिक शिक्षा पर और जोर दिए जाने की जरूरत है ताकि वहाँ हर युवा दिल में चीन के लिए प्यार का बीज बोया जा सके। शी जिनपिंग ने कहा कि तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका को मजबूत करने और जातीय समूहों को बेहतर ढंग से एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमें एकजुट, समृद्ध, सभ्य, सामंजस्यपूर्ण और सुंदर आधुनिक समाजवादी तिब्बत बनाने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि तिब्बती बौद्ध धर्म को भी समाजवाद और चीनी परिस्थितियों के अनुकूल बनाए जाने की जरूरत थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि अगर चीन से तिब्बत को वाकई इतना फायदा हुआ होता जितना शी जिनपिंग ने बैठक में दावा किया, तो चीन को अलगाववाद का डर नहीं होता और न ही चीन तिब्बत के लोगों में शिक्षा के जरिए नई राजनीतिक चेतना भरने की बात करता। अमेरिका और चीन तनाव के बीच भी तिब्बत को लेकर बात उठी थी। जुलाई में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका तिब्बत में राजनयिक पहुंच को रोकने और मानवाधिकारों के हनन में लिप्त कुछ चीनी अधिकारियों के वीजा को प्रतिबंधित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका तिब्बत की सार्थक स्वायत्तता का समर्थन करता है। मुख्यतः बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के इस सुदूर इलाके को संसार की छत के नाम से भी जाना जाता है। चीन में तिब्बत का दर्जा एक स्वायत्तशासी क्षेत्र के तौर पर है। चीन का कहना है कि इस इलाके पर सदियों से उसकी संप्रभुता रही है, जबकि बहुत से तिब्बती लोग अपनी वफादारी अपने निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के प्रति रखते हैं। दलाई लामा को उनके अनुयायी एक जीवित ईश्वर के तौर पर देखते हैं, तो चीन उन्हें एक अलगाववादी खतरा मानता है। तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल भरा रहा है। कभी वो एक खुद मुख्तार इलाके के तौर पर रहा, तो कभी मंगोलिया और चीन के ताकतवर राजवंशों ने उस पर हुकूमत की। लेकिन साल 1950 में चीन ने इस इलाके पर अपना झंडा लहराने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेज दिए। तिब्बत के कुछ इलाकों को स्वायत्तशासी क्षेत्र में बदल दिया गया और बाकी इलाकों को इससे लगने वाले चीनी प्रांतों में मिला दिया गया। लेकिन साल 1959 में चीन के खिलाफ हुए एक नाकाम विद्रोह के बाद 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। लेकिन चीन का कहना है कि 700 साल से भी ज्यादा समय से तिब्बत पर चीन की संप्रभुता रही है और तिब्बत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।